गुड आफ्टरनून मैडम। जय हिंद। गुड आफ्टरनून सर। मैडम मैं आपको होस्ट बना देता हूँ एंड आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे शीतल मैडम के साथ। हेलो। एम आई ऑडिबल मैम? एम आई ऑडिबल मैम? यस सर। मैंने फॉर्म करना है कि पहले क्वेश्चन करना है, कैसे डिजाइन। करना आपकी आवाज इतनी लो क्यों आ रही है? है? सॉरी क्या, आई वाज कंफ्यूजिंग विद फ्रेंड्स। डिजाइन। अभी मुझे एक नई चीज पता चली। आई वाज वर्किंग ऑन वन प्रोसिक्यूशन केस ऑफ ईपी। तो ओके। उसमें कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन थी एंड बिजनेस मेथड था। हम्म। तो मैंने रिस्पॉन्स तो बना के दे दिया था। तो टेक्निकली मतलब इट वाज करेक्ट, बट आई केम टू नो दैट जैसे इंडिया में बिजनेस मेथड्स आर नॉट पेटेंटेबल ना डायरेक्टली, तो ईपी में वो पेटेंटेबल होते हैं। ईपी इन द सेंस यूरोप। यूरोप। ओके। So they are divided into two parts, technical features and non-technical features. हम्म। So you then say that these are non-technical features and these are मतलब business method. For that you will divide them into technical and non-technical features, and then for non-technical features you will say that since they are non-technical, so the objection related to inventive step will not work here, एंड जो ये अपना टेक्निकल वाले के लिए ऑब्जेक्शन रेज होगा उसके लिए बस कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट शो कर दो अलोंग विद जो भी ऑब्जेक्शन देना है विद रिस्पेक्ट टू प्रायर आर्ट। बिजनेस मेथड में या मतलब मैथमेटिकल मेथड में क्या टेक्निकल हो सकता है? वो एडवांटेज शो हो रहा हो जैसे विद रिस्पेक्ट टू प्रायर आर्ट, या उसका कुछ टेक्निकल इफेक्ट है। सो बेसिकली डे बाय डे आई थिंक इंडिया इज आल्सो कमिंग टू दैट पॉइंट दैट टेक्निकल इफेक्ट जहाँ पे है वो पेटेंट। नहीं, अब तो स्टार्ट हो ही गया है। पता हाँ। नहीं अब कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके ये जो सीआरआई अमेंडमेंट्स हुए हैं, हाँ। इसके पहले भी कई सेम रिलेटेड ग्रांट हो चुके हैं। बिकॉज हम लोग जब ऐसा करते थे तो 3 के ऑब्जेक्शन ऑलमोस्ट सब में ही आ जाता है। हम्म। कंप्यूटर। तो हाँ, तो वी यूज टू गिव द रिस्पॉन्स दैट इट हैज टेक्निकल इफेक्ट एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, उसका एप्लीकेशन एरिया शो कर दिया पर उसके। यार अभी आया ना, लाइक जस्ट नाउ दे हैव टोल्ड ऑल दिस। यस यस, बट पहले भी ऐसा रहा है कि हो जाते थे, वो रिजेक्ट नहीं होती थी भी। मतलब शो कर दो कि अ, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम ये था इसमें मतलब इन्वेंशन में, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस सॉल्यूशन बेस्ड यूजिंग दिस इन्वेंशन। सो वो हो रहा था पहले भी। पता नहीं ओके। हमने नया ही क्या ही कर लिया। आई डोंट नो। मैं तो अभी लर्न कर रही हूँ तो अभी मुझे न्यू लग रहा है कि हाँ टेक्निकल इफेक्ट। नहीं, पहले भी मतलब ऐसे ही करके हम लोग ये फैराडे लानी वाले ही केस देते थे रेफरेंस। ओके। तो पहले भी ऐसे ही करते थे, टेक्निकल इफेक्ट और उसके लिए इसी तो पे एग्जांपल देके करते ऑलरेडी थे। इट वाज देयर अगेन दे हैव दे शोड। हैव मतलब मोर प्रिसाइजली नाउ मेंशन, सो अब ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हो सकता है कि इस टाइप के ऑब्जेक्शन जनरली इजी ना करे हाँ। कंट्रोलर। एंड दे स्टार्ट डूइंग इट इजीली लाइक। हम्म।
बिकॉज अभी ऐसा कैसा होता है कि एआई या कंप्यूटर कुछ ऐसे टर्म्स ही आ गए तो दे विल डायरेक्टली पुट ठीक है। इंडिया वाले तो मतलब बिना सोचे समझे पीआर में ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। कुछ हम्म। भी हुआ तो थोड़ा सा भी तो सीधे लगा दिया ठीक अच्छा, है। सेक्शन रेस कर लेते हैं। हाँ ठीक है तो मतलब ऑलमोस्ट आपको हर में मिल जाएगा, तो ऐसा है। मेरी सिस्टर यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, ठीक है, डूइंग बायोटेक एंड मास्टर्स। तो हम्म। उसके यूनिवर्सिटी में लिटरली एवरी ईयर 700 इन्वेंशन पेटेंट करवाते हैं, 700 ओके। पर ईयर। But for this IT Madras, it's on an average more than one per day. हाँ, ओके। IT Madras. So they have filed more than uh, around the 400 plus in a year. So it's an average of three, 800 one, इन। one, one more than one per day. वैसे भी यहाँ के लोग ना पढ़ाई में अच्छे हैं, बस बाकी आपको नहीं जो। एक्चुअली ये है ना कि अब कॉलेजेस में क्या हो गया है कि फॉर पीएचडी एंड एमटेक स्टूडेंट्स दे हैव टू कंपल्सरीली फाइल। So like you can see number of colleges, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, हाँ, एसआरएम हो यहाँ पे गया, मेरी मीटी सिस्टर इज यूनिवर्सिटी। फ्रॉम मैंगलोर, ओके, मणिपाल यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम मैंगलोर। उसका भी ओके। वही है कि 700 कुछ एक साल में इतने इतने रजिस्ट्रेशन होते हैं, लाइक उनके। मैं वही बोली, अगर मैं पेटेंट एजेंट बन जाऊं तो फिर हमको ही दे देना। हाँ अब यू कैन, आई मीन यू कैन गो टू कॉलेजेस एंड लेट सी देम नो is अबाउट पेटेंट helping सो। me, so she can help me out, like she can, like उसको। Because one of my friend has opened her own company after being a patent agent. Earlier she was working with RK Devan. So हम्म, now she has opened her firm now and visiting colleges and हाँ, signing MOUs with them that if any student or faculty is filing, you give it to me. I will हाँ, do that. या वैसे ही करते हैं सब। Hmm. मैं तो ऐसे उसको मजाक कर रही थी, अभी पहले बन तो जाओ फिर मैं आती हूँ तेरे पास, ऐसे। माय टू सिस्टर्स दे आर इनटू दिस फील्ड, बायोटेक फील्ड। Okay, okay. हम्म। अच्छा भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लाइक एक तो लीड्स में पढ़ के आई थी वो 1 ईयर। दे आर गुड इन स्टडीज। अभी देखते हैं। आप भी बढ़िया है, आपकी फील्ड यूनिक है। विस्कॉम। हाँ मतलब मैंने तो मतलब पहली बार सुना था कि वो भी इतने पहले के टाइम पे, क्योंकि मुझे अर्लियर बहुत मतलब पसंद लिमिटेड ब्रांचेस मीडिया, रहती थी ना। विजुअल कम्युनिकेशन ना। सी आई वाज, मुझे ना ये ड्राइंग, क्रिएटिव, एनिमेशन, आई यूज्ड टू लाइक ऑल दिस। तो Okay. तभी इंट्रोड्यूस हुआ था विजुअल कम्युनिकेशन। एंड इनिशियली माय पेरेंट्स, माय दादी दादा सब अगेंस्ट ही थे मेरे, कोई दे वर नॉट हैप्पी विद द विस्कॉम बिकॉज इट मोस्टली वो सिनेमा फील्ड है ना, लाइक बिहाइंड द कैमरा। तो पीपल ऑल्सो हम्म। विल बी ऑफ दैट काइंड, हमारे यहाँ पे कैसे वो सब। देन फॉर देयर हैप्पीनेस आई जॉइन बीएससी कंप्यूटर साइंस, ओनली 1 मंथ आई वाज इन देयर। इनको बताए बिना आई जस्ट आई रोट अ लेटर, आई शिफ्टेड टू दैट ब्रांच विस्कॉम। फिर घर पे आके मैंने बता दिया कि मैं कभी सरवाइव नहीं करूंगी कंप्यूटर साइंस, बेटर यू शिफ्टेड टू विस्कॉम, वैसे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ऑल ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, बहुत अच्छा So था। you remember these things बहुत साल now? मैंने ये कर किया भी था, फोटोशॉप वगैरह, बट अभी कनवा वगैरह आ गए तो लॉट ऑफ थिंग्स You कैन। can become a patent illustrator as well. पेटेंट इलिस्ट्रेटर। Yeah, for drawing, so illustrators are needed. ओ इज इट, ऐसे भी है? हाँ जो मतलब जो बड़ी कंपनीज होती है इधर दे दे हैव अ टीम ऑफ पेटेंट इलस्ट्रेटर्स, और जो छोटे मोटे रहते हैं वो इधर उधर से फिर बनवा लेते हैं अगर कोई ऐसी डिजाइन है लाइक जो कि नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम्स और इस टाइप की नहीं है। हम्म, तो अगर किसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू चाहिए या उस टाइप कोई भी मतलब ऐसी कोई अलग से डिजाइन है जो नॉर्मल वर्ड में या वीडियो में नहीं बन सकते, तो देन दे हायर हाँ यार। इलस्ट्रेटर्स। अभी मुझे इतना याद नहीं है, बट लाइक इफ आई डू सिट एंड डू फॉर अ मंथ, नो, अगेन आई विल बी लाइक अपडेटेड माई सेल्फ, वैसे। Yeah, it's great.
तो वैसे वहां पे तब हमारे कॉलेज में मास कम्युनिकेशन, visual communication and electronic communication, all these three subjects, three this one courses were introduced in BSc. हम्म। हम्म, ओके। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, बहुत पढ़ना होता उसमें तो। इंजीनियरिंग में क्या ही पढ़ना होता है, कुछ नहीं पढ़ना होता इंजीनियरिंग में। मुझे लगा बहुत टफ होगा। मैं बीएससी आई गेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इंजीनियरिंग। विस्कॉम में, हाँ, यू हैव टू गो आउट बहुत सारे। अभी मेरे एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स बहुत डायरेक्टर के पास वर्क करते हैं, ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ऑल, दे आर डूइंग गुड, बट आई हैव कम टू नो दे आर स्टिल इन दैट। तो वो लोग जैसे आप शंकर, ए आर रहमान रहने दो, वो लोग जो भी चेन्नई के हैं ना, उनके पास वो लोग वर्क करते हैं एज असिस्टेंट, दे आर डूइंग गुड। हमारे घर में इतना नहीं भेजेंगे, आई आई नो अबाउट इट। Actually, my colleagues also, those who were working with me in the starting CS, like as now they are also earning quite a high amount, but I have my own issues. Like I cannot relocate. I'm getting offers also, but I cannot relocate. So they say either shift Because to Delhi, you Pune. want to stay there, is it? No, because I mean I'm alone now, so how will I manage? Okay, okay, And working from office, so it will become difficult. I can't leave her alone this right. time, so that's why. So I matlab, it's like you have to compromise at one place, either career or child. So अभी obviously तो child वो is दोनों priority. एनी रीजन, बट इट्स ओके। अभी आप जैसे पेटेंट एजेंट बन जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका काम और ज्यादा भी आने लग जाएगा। नहीं मतलब काम ज्यादा आने लगेगा, सैलरी थोड़ी ना बढ़ा देंगे। नहीं, लाइक फ्रीलांसिंग वर्क, इफ यू गेट मोर, लाइक इफ यू ऑल्सो तो बिकम पेटेंटर। फ्रीलांसिंग के लिए फिर वही है ना कि कंपनी की साइड से वो नहीं मिलता, कि मतलब परमिशन नहीं है आपको कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सको, दैट इज अगेंस्ट द कंपनी हाउ पॉलिसी। दे विल कम टू नो, जस्ट आस्किंग। मतलब अगर कहीं बाई चांस पता चल गया तो वो गलत होता है, दैट इज रॉन्ग। हाँ मून ये। लाइटनिंग बोलते हैं ना इसको। नो, हम्म। दैट इज रॉन्ग। और फ्रीलांसिंग का डिपेंडेंट भी आप हो नहीं सकते हो कभी भी, हाँ, इतनी। फुली आप उस पर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपको कभी कभी तो आपको 1 लाख बहुत। के ऊपर के भी प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, एंड कभी ऐसा भी हो सकता है 30-40 हजार के भी आए बस। यस यस, वेरी ट्रू। वो भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है एक्चुअली। हम्म। अगर आपको पता है कि परमानेंट मुझे इतने महीने में, या इफ यू हैव एनी रिटेनर्स, देन यू कैन गो अहेड। And freelancing is okay when one person is earning and हम्म। you are doing freelancing, then that is okay because that is a secondary income. करेक्ट करेक्ट। तो कितना भी आ रहा है चलता है। तो बट इफ यू आर द ओनली पर्सन देन वेरी परमानेंट जॉब इज नेसेसरी। वेरी ट्रू। सबका अपना अपना कोई चैलेंजेस होते हैं, किसी किसी को सब मौका ज्यादा मिलता है। लाइक आई ऑल्सो हैव माई ओन रेस्ट्रिक्शंस। हम्म। अभी आई गॉट ऑफर फ्रॉम K&S partners, but they were giving very high package, but they said you have to relocate to Delhi or Pune. ओके। So I said, no, I cannot. तो ठीक है फिर। आपको रिमोट जॉब? तो वो she was like, अरे this is one of the best platform in India, कैसे बात कर रहे हो, क्यों यस। रिफ्यूज कर रहे हो? मैंने कहा मुझे मेरा बच्चा प्रायोरिटी है मेरी, I cannot relocate। फिर वो बहुत अकेली हो जाएगी, कोई भी नहीं है तो फिर। हाँ, क्योंकि मतलब यहाँ घर भी है तो पापा भी मतलब शिफ्ट, पापा तो रिलोकेट होने में पापा को भी दिक्कत होगी ना। यहाँ सब पापा की मेडिकल फैसिलिटीज है तो इसलिए। सो आपका जॉइंट फैमिली है या मम्मी पापा? नहीं नहीं, सिर्फ पापा है। ओके ओके मम्मी को कैंसर था तो ओके ये होने ही वाली थी, उसके कुछ दिन पहले ही मम्मी मतलब। ओके। एंड सॉरी टू आस्क, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू बीइंग लाइक, फॉर डिवोर्स। या उनका मतलब Like, एनी? yeah, it was मतलब I was it was like abusive one, so
they were not happy with this girl child also. He never came to visit, so I thought मैंने compromise कर लिया, why should she compromise? So I filed for that. वो तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी. गर्ल चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग. इनफैक्ट मैं कितनी बार रोई हूँ पता है. आई हैव ओनली 2 sons. आई Yeah. डोंट हैव डॉटर. ओके. सो मेनी टाइम्स आई फील वेरी बैड कि ना बेटी तो होना ही होना ले. Yeah, right. I was also, matlab, when I conceived, I was literally thinking I need a child, a girl child only. हाँ, बहुत अच्छे होते हैं गर्ल्स एक्चुअली. हाउ मच वी केयर अबाउट पेरेंट्स एज वेल. Right. ठीक है ना, मैं भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे तो ये लगा कि she came in my life and gave me strength to come out of that hell. Just, I think in this way only. एग्जैक्टली ऐसे हमको रहना भी नहीं है. Hmm. मेरे साथ ऐसा एक हुआ था. मेरा एंगेजमेंट होके पहले एक बार टूट गया था, फिर मेरी शादी हुई थी. सेम सम Okay. इश्यूज. अच्छा रहता है, मतलब ये चीज अगर पहले ही हो जाए तो वही बेटर रहता है. लोगों को उस टाइम बुरा जरूर लगता है, बट ठीक है, एटलीस्ट आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आती है. नहीं आते. सो दैट हैपेंड विथ मी, बट देन दैट टुक 1 year. फिर बहुत सारे रिलेटिव सब कुछ कुछ बात करने लगे. फिर इट्स ओके. बैड फेस होता ही है, क्या कर सकते हैं ना. बट गुड टाइम्स ऑल्सो विल ऑलवेज कम. राइट. फिर शादी हुआ, सब अच्छा ही था. फिर तन्मय जो था उसको थोड़ा सा कुछ इश्यूज था. देन ही अंडरवेंट सर्जरी. उसको ओवरकम किया 1 year. सो लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स केप्ट कमिंग. बट इट्स ओके. होते ही रहता है, क्या करें. नाउ ही इज फाइन. गॉड से. बढ़िया है वो तो. बीइंग अ मदर वो देख नहीं सकते ना बच्चों को कुछ हो जाए ऐसे. हम्म. लेकिन ठीक है. गॉड ही वाज फाइन कि ना उसको ठीक कर दिया, बस इतना ही. दैट मैटर मोस्ट. Yeah, that's okay. But he is fine now. He is happy. He's doing good. दैट्स अ बेस्ट थिंग. Okay. अभी आज 1 to 25 फिनिश कर लेते हैं. इसमें आई थिंक स्टार्टिंग का 10 तो बहुत इजी है. लाइक इट विल गो ऑफ फास्ट. हाँ, स्टार्टिंग के अराउंड मतलब वो 25 ही सारे मतलब इजी लगते हैं मुझे, वो जल्दी याद भी हो गए हैं. 25 के बाद के मुझे याद नहीं है. इज इट आज मतलब ये 20? पता है कि किसमें क्या हो रहा है. अगर आप नाम बोलोगे ना कि ये सेक्शन है, इसमें बताओ क्या हो रहा है, तो दैट आई नो व्हाट इज हैपनिंग, बट एग्जैक्टली आई डोंट नंबर दैट, नो द सेक्शन नंबर. अच्छा. प्रॉब्लम इज दिस. जैसे अच्छा, कि एक अभी चीज और तो मुझे, तो आपको याद नहीं है. इज इट लाइक, सॉरी. लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज सेक्शन 7? सेक्शन 7 आई नो. सेक्शन 25, 23 और 24, आई नो, आई रिमेम्बर. एंड बाद में भी याद है, सेक्शन 44 जैसे याद है, 40 याद है, एंड 41 याद है, 45 याद है, 48 याद है, ओके ओके. और 42, काफी 43 तो ऐसे रिलेटेड से. ही है. जैसे कि अभी 12 13 14 इज सेम एज द रिस्टोरेशन. हम्म. बट वहां पे 18 months का है, यहाँ पे 12 months का है. वो मुझे बाद के थोड़े से इम्पोर्टेंट नहीं लगे ना, इसलिए मैंने उनके सेक्शन नंबर इतना वो नहीं फोकस किया. डिजाइन का मुझे देखो. बेसिक बेसिक दे में आस्क. नाउ हम्म. जस्ट इमेजिन माइंड विल गेट कंफ्यूज्ड. मेरा जो विजुअल कम्युनिकेशन का एनिमेशन वगैरह किस में आता है आप बताइए अभी. इलेक्ट्रॉनिक्स. कम इन विच टाइप ऑफ आईपी. विच टाइप ऑफ आईपी? ट्रेडमार्क तो छोड़ दीजिए, वो तो होगा ही नहीं, राइट. वो तो सिर्फ डिजाइन. लेबल और ब्रांड. डिजाइन में अभी प्रपोजल हुआ है डिजाइन के हाँ, वो. इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस आ सकते हैं. मुझे लगता है वो कॉपीराइट में जाता है. ऑल द सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एंड एनिमेशन थिंग. हम्म. सो नाउ दे हैव kept it for proposal. कि फॉर डिजाइन. डिजाइन के डेफिनेशन अभी चेंज होने वाले हैं. विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो विल कम अंडर डिजाइन डेफिनेशन. विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. लाइक जो भी ट्रांजिशन होते हैं हम्म. ड्राइंग्स के, जो ट्रांजिशंस होते हैं, वीडियोस, विजुअल्स. सो ऑल दिस विल कम अंडर डिजाइन पेटेंट. So you maybe asked about Riyadh treaty.
You रिया should remember all the terms under DRTT, and you might be asked the proposed amendments also. प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, क्योंकि मेरे जितनी भी विजुअल कम्युनिकेशन के रिलेटेड है सारे ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट उसी लिस्ट हाँ, में वो सब आते हैं लाइक। एक चीज था, वो कोई क्वेश्चन मुझे याद आया था। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स? व्हाट इज GII, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, एंड उसमें इंडिया की रैंक क्या है? आई थिंक इट इज कमिंग टॉप 10, राइट? टॉप 10 के अंदर ही है इंडिया अभी तो। नहीं नहीं, इंडिया 38 पोजीशन पे है अभी। जीआई में? GI नहीं, GII, व्हाट ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। ओके। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया 38 नंबर पे है, एंड फॉर एग्जैक्ट रीजन मुझे याद नहीं है, शायद इट इज सदर्न सेंट्रल एशिया, ओके। इस रीजन में फर्स्ट है इंडिया। ओह। सो ये सब छोटे मोटे कंट्री आ जाती है ना, तो इसमें इंडिया फर्स्ट है। यहाँ चाइना नहीं है क्योंकि इस पोर्शन में, ओके। वरना चाइना रैंक ले जाता है। एशिया में तो चाइना ही ले जाएगा क्योंकि रैंक। ओके तो सो ये दिस वाज आस्क्ड लास्ट ईयर टू वन ऑफ द कैंडिडेट। ये भी पूछते हैं? हाँ, so he was from IIT Kharagpur. So his first question was, "What is India's rank in GII?" So he was like, "I don't know." तो उन्होंने पूछा, तुम IIT खड़गपुर से पढ़ के आए हो, लॉ की डिग्री लेके आए, ये भी नहीं पता तुमको? कितना तो डिमोटिवेट कर देते हैं लोग, मतलब हाँ, कि तो तुमको ये स्टार्टिंग में भी नहीं मतलब पता। he was not able to answer multiple questions, so he was telling that. So I बट thought देन of ही गॉट sharing. मार्क्स और नॉट? Yes, highest marks 43, Kolkata region. We ग्रेट। should switch to Kolkata. मुझे इतना डर लगता है अभी, मतलब हार्डली लाइक सी 10th, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे इज 10th। Oh, टुडे इज वेडनेसडे राइट? नेक्स्ट वेडनेसडे। days टुडे इज थर्ड वेडनेसडे राइट? Tuesday. ट्यूसडे इज 10th। Hmm. क्लास रात को लेट होता है ना, मुझे Yes. बहुत नींद आती है। अदरवाइज आई स्लीप बाय 9:30। I also sleep at that time बच्चे by 8:30 सो 9. जाते हैं, हम भी 9:30 सो जाते हैं लाइक। Okay. अभी So you, ये hmm. फॉर्म्स पूछ लूं लाइक इन अ जम्बल्ड वे, शफल करके? वो क्या आप मतलब पहले बता लीजिए, पहले सेक्शन कर लेंगे, पहले फॉर्म करते हैं? पहले फॉर्म कर लेते फिर सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, फॉर्म में ना मुझे थोड़ा सा टाइमलाइन का इशू रहेगा, तो टाइमलाइन आप बता देना, क्योंकि मेरे पास सेक्शन और फीस और रूल्स, रूल्स भी सबके नहीं लिखे हैं। तो आप बस वो मुझे बताते जाना, अगर इन केस मुझे नहीं है जब। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। फॉर्म 1 इज हाँ। फॉर रजिस्ट्रेशन। या फॉर्म तो लाइन से कर लें क्या फॉर्म? फॉर्म एक बार पढ़ लेते हैं हम दोनों साथ में, अभी कर लेते हैं फिर वी कैन। हाँ। सो फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। हम्म। सेकेंड वन इज फॉर को एप्लीकेंट और ये सब्सटेंस। सारी चीजें साथ में बोलते जाओ, उसके सेक्शन, रूल, हाँ फीस, टाइमलाइन। ठीक है, तो फर्स्ट वन का ये आएगा कि सेक्शन 544 एंड फीस इज 1,000 रुपीज। रूल रूल 11 एंड आएगा 21। 11 and 21। यस। सेक्शन टाइमलाइन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। आप फॉर्म 2 बताएंगे, इसे विल रिवाइज एवरीथिंग, एक सेकेंड। देन विल गो फॉर जंबल वे। थोड़ा फॉर्म 2 is substitution of applicant. It's section 8, rule number 16. तो मैंने ऐसे याद किया, 8 into 2 is equal to 16, and fees is 500 rupees, and it is done before grant or after grant? When? बिफोर रजिस्ट्रेशन। Before registration. Okay. ये जो भी चेंज ऑफ एप्लीकेंट होगा ये बिफोर रजिस्ट्रेशन होगा। Okay. फॉर्म Then. 3 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट। Hmm. और ये होगा सेक्शन 11 रूल 23, एक्सटेंशन इज 2,000 रुपीज। अभी इसमें भी अमेंडमेंट आया हुआ है कि अभी 10+5 है ना, 5+5+5 हो रहा फाइव है। प्लस फाइव प्लस फाइव हाँ, बट आई गेस अपन को बोलना नहीं चाहिए, वरना अगर अपन ने नहीं बोला ना तो बोलूंगी फिर मैं तो वो, कुछ भी। हाँ, जो यू इसमें जस्ट क्वेश्चन करने थिंक लगे। आई विल नॉट अटर एक्स्ट्रा वर्ड कि मैं उसमें फंस जाऊं।
अगर वो तो पूछेंगे तो 5+5+5, लेकिन ये कैसे रहेगा कि ईयर रिन्यूअल होगा। 5 ईयर रिन्यूअल हो जाएगा? 10+5 बेटर था। 10+5 इज मच बेटर। अभी 5 प्लस हाँ। प्लस 5, इट इज लाइक दैट। मैं इसलिए बता रही हूँ, बाई चांस इफ दे आस्क यू, ओके, हम्म। वी शुड रिमेम्बर दिस एज वेल। या राइट। एंड ये तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंड वो एक्सपायर होने के पहले ही आपको अप्लाई कर दें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन और बिफोर एक्सपायरी 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 ऑफ 10, of 10 years. we have to apply for the application for extension. And Form 4 is restoration of labs design, and the fees is 500. Section is 12. Rules are 24 and 25. And अभी ऐसे ही डबल, 12+12 24, जैसे 8+। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये नहीं है, ये चीज मैंने नोटिस नहीं करी इसका। हाँ, तो सेम वी कैन रिमेम्बर लाइक दैट। ओके। एंड restoration is done within 12 months. और रेन्युअल फी मतलब ये जिस एडिशनल फी फॉर रिस्टोरेशन एडिशनल फी इसकी मुझे नहीं मालूम है। 1000 रुपीज। जैसे हम, एडिशनल फी भी 1000 है? हाँ, 1000। जैसे हम पेटेंट में 4800 पे करते हैं, राइट, हम्म। यहाँ पे 1000। ओके ओके, ठीक। एंड फिफ्थ इज इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, हम्म। सेक्शन 17 रूल 27, 500 रुपीज। ये वैसे ही आता है ना, 17 का 27, 18 का 28, हाँ 19 का 29। हाँ। सो इसका वो है, टाइमलाइन कैसा रहेगा? व्हेन ये ड्यूरिंग एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन, ये बोलेंगे ना इसको? डिजाइन की, हाँ, डिजाइन एग्जिस्टेंस तभी होगा ना, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। देन इसमें फॉर्म नंबर 6, 18, सेक्शन नंबर 18, रूल नंबर 28, 500 फीस। और इंस्पेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन व्हेन डिटेल्स आर गिवन। और हाँ, फॉर्म नंबर 8 में व्हेन डिटेल्स आर नॉट गिवन, तो उस केस में भी रूल सेक्शन 18 और रूल 28 होता है, फीस लेकिन 1000 रुपीज हो जाती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अपन दे नहीं फॉर्म रहे। 7 की बात कर रहे हो ना, 6 and 7। 6 and 7, हाँ। रिक्वेस्ट फॉर डिजाइन में, 6 में 500 है, 7 में 1000 रुपीज है, क्योंकि एक में अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक में अपन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए इससे 500 रुपीज ज्यादा। हाँ। फॉर्म 8 पिटिशन फॉर कैंसिलेशन, सेक्शन हम्म। रूल 29 एंड 1500 रुपीज। एंड ये तो ऑब्वियसली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एंड हु कैन फाइल? एनी पर्सन कैन फाइल। ओके। 8, 9 is एनी for पर्सन इंटरेस्टेड, एनी पर्सन इंटरेस्टेड विल फाइल। any person, I guess. 1 second, any person interested or any Any person? person interested है, ये लिखा है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड, राइट? हम्म। नहीं, सर ने तो एनी पर्सन लिखवाया था। अच्छा, इसमें तो एनी इंटरेस्टेड पर्सन। लिखा हुआ है। ये आया भी था ना अभी पेपर 2 में। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। डिजाइन एक्ट ही नहीं मिल रहा है। 1 सेकंड में चेक करती हूँ, मेरे पास है ना इसमें। एनी पर्सन इंटरेस्टेड। हाँ, वो मेरी कॉपी में भी वही हाँ, एनी एनी पर्सन पर्सन। इंटरेस्टेड ही लिखा हुआ था। मेरे कुछ गलती हाँ, होगी। एनी पर्सन इंटरेस्टेड है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड, मेरे पास हम्म। बुक है copy में। मैंने इसकी भी बुक ले ही ली थी। हम्म, सर ने अच्छा किया, एटलीस्ट नो 10:45 तक ही अभी क्लास, 12 o'clock नहीं। हाँ, थोड़ा सा बेटर है। देन 9th एग्जीबिशन वाला है कि वी हैव टू गिव नोटिस टू कंट्रोलर बिफोर एग्जिबिटिंग इन पब्लिक। तो इसके लिए सेक्शन नंबर
नहीं, 21 है, फीस 500 है। रूल कुछ है क्या इसका? नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। और ये अपने को करना होगा बिफोर रजिस्टर, बिफोर पब्लिक डिस्प्ले। बिफोर डिस्प्लेइंग इटसेल्फ वी हैव टू इंटेंड द, हाँ, बिफोर पब्लिक बट डिस्प्ले। अभी ये भी अमेंड हो रहा है। हाँ, ये हट जाएगा आई गेस। ये हट जाएगा ये वाला रूल, एंड हम्म 12 ईयर एंड सेम 12 मंथ्स वाले, सेम जस्ट लाइक पेटेंट इट विल बिकम। देन 10, 11, 12, 13 तो सब सेम है ऑलमोस्ट। नहीं आएंगे वो, सेक्शन 30 रूल, 30 रूल 32 33। 30, 31 लिखा है मेरे में। रूल 32 33, ये जो 11 12। ओके, 30 to 33, मतलब 30, 31, 32, 33 इस तरीके से बोल रहे हो? फॉर्म 10 रूल 32, फॉर्म 11 12 एंड 13 रूल 33। ओके। क्योंकि फॉर्म 10 इज अबाउट एग्रीमेंट ऑफ असाइनमेंट। ये भी तो 500 और 200 पर। और इन सब में भी वही रहेगा ना, व्हेन द डिजाइन इज इन एग्जिस्टेंस। या व्हेन डिजाइन इज एग्जिस्टेंस, और जो भी असाइनमेंट ऑफ अग्रीमेंट होगा वो 6 मंथ्स में वी हैव टू सबमिट इट, एंड 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन कैन हम लोग मतलब वी कैन अप्लाई फॉर 6 मंथ्स एक्सटेंशन। आई थिंक वन दैट सेकेंड, हैज टू बी वो फाइव। 10 to 30 क्या है? विद इन 6 months वी हैव टू सबमिट डिटेल्स। हाँ, अगर कोई भी एग्रीमेंट असाइनमेंट का हम मतलब साइन किए हैं, तो विद इन 6 मंथ्स वी हैव टू सबमिट दैट, एंड 6 मंथ्स मोर एक्सटेंशन वी कैन गेट। एंड उसके लिए फॉर्म कुछ एफिडेविट फीस? एफिडेविट एफिडेविट फाइल, एफिडेविट। फॉर्म नहीं फाइल करते। एंड उसकी फीस? सी 500 रुपीज इज फॉर दीज थिंग्स, ओके। फिर अगर और भी क्लासेस होंगे तो 200 पर क्लास। नहीं, वो तो नॉर्मल, ये एक्सटेंशन वाली। हाँ, किसकी फीस? एफिडेविट की हाँ। विल नॉट हैव, नो दैट इज डिफरेंट थिंग, नो दैट यू विल बी नोटरी ओके। करोगे वो तो। नहीं, एक्सटेंशन करवा रहे हैं ना सिंस अपन टाइमलाइन, तो मुझे लगा कि उसमें। नहीं नहीं नहीं, दैट इज एफिडेविट है, इसलिए उसका कुछ नहीं है। ओके। 10 इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ और डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन आया भी तो था 1 मार्क, हाँ, सॉरी 2 मार्क्स में। वो मुझे लग रहा था इसमें वो वाइज लेस देन एक्स करना चाहिए, बट मैंने सोचा कि वो मैंने फॉर्म 10 पे एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। वो मेरा ध्यान चला गया कि वो शायद इंस्पेक्शन के सेक्शन 17 पे चला गया मेरा दिमाग। ओके मैंने ओके। सोचा डिजाइन अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग फीस होगी, वरना वो 500 200 मेरे दिमाग में तो आ गया था उस टाइम पे। बट हाँ वो मेरा ध्यान फॉर्म 10 पे नहीं गया। अगर फॉर्म 10 पे एक बार भी चला जाता तो फिर तो वाई लेस देन एक्स कर दिया होता। एक्चुअली काफी लाइक 10 15 मार्क्स जस्ट लाइक दैट आई ऑल्सो लेफ्ट। ये वाला तो सही था, लेकिन काफी अभी मुझे लग रहा है इजी था, थोड़ा अपना दिमाग चल नहीं, इजीली 70 प्लस आ सकते थे, आ ऐसा था सकता पेपर। था या। सो फॉर्म 14 इज फॉर क्लेरिकल एरर, 500 रुपीज, इंटरेस्ट। सेक्शन 29। इसका कोई रूल नहीं है? कोई ओके। रूल्स नहीं। एंड क्लरिकल बिफोर आई थिंक रजिस्ट्रेशन कोई रूल होता है? नहीं है, अगर मैं एक बार चेक करना तो कर भी लेते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या होती है, बिफोर की आफ्टर रजिस्ट्रेशन? आई थिंक क्लेरिकल एरर आप कभी भी कर सकते हो, बिफोर आफ्टर, बट आफ्टर होगा तो शायद पब्लिश हो सकता है ना। ये तो बिफोर आफ्टर कभी भी हो सकता है। इन विच रजिस्टर ऑफ डिजाइन में हो रहा है तो आफ्टर ही होगा। नहीं, इन नहीं नहीं, रिक्वेस्ट टू करेक्ट क्लेरिकल एरर, मुझे जहां तक लगता है ये बिफोर आफ्टर दोनों हो सकता है। रूल्स में देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, मेरे पास डिजाइन रूल्स भी मेरे हाथ में ही है। विच नंबर देख रही हूँ, कौन से रूल? सेक्शन 18, सेक्शन 19, 1 सेकेंड। रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज द सेक्शन 29? इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। इसमें तो मतलब इस तरीके से लिखा हुआ था, कंट्रोलर में ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग accompanied by the prescribed fee, correct any clerical error in the representation of a design or in the name of the proprietor of any design or in any other matter when it is entered upon the registered of design। सो अगर वो रजिस्टर्ड ऑफ डिजाइन में एंटर्ड है तो वो तो फिर आफ्टर का होना चाहिए ना। बट क्लेरिकल एरर करेक्ट करना तो वो तो बिफोर भी तो कर सकते हैं, जैसे पेटेंट में भी होता है बिफोर आफ्टर।
हम्म। आपको याद है उस फॉर्म 320 रुपीज बिफोर द हम्म। वी डू नो 1800 और 1600 का सब बात जो होती है। हम्म। आई थिंक सो दिस कैन बी डन बिफोर आफ्टर, क्योंकि ट्रेडमार्क में भी ये चीज होती है, लाइक बिफोर ऑल्सो। ये उस दिन सर ने मैसेज किया था ना, तो उसमें पढ़ा होगा। सर ने अपने को वो भेज मुझे दिया जहां था तक ना। लगता है ये बिफोर आफ्टर दोनों होगा। हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसमें लिखा नहीं है, टाइम लाइन नहीं लिखी है। ठीक है, कोई नहीं। बट आई थिंक दिस कैन बी डन बिफोर, क्योंकि सारे में पेटेंट में भी है, ट्रेडमार्क में भी है, तो इसमें भी होगा। ओके। आई थिंक सो, हो सकता है। फिर फॉर्म 15। देन 15 is request for certificate, section number 626, rule number 41, fees is 500। तो ये तो आफ्टर ही होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हम्म। और 16 16 सर्टिफाइड कॉपी चाहिए अगर अपने को सेक्शन 17। ये एप्लीकेशन भी फॉर कॉपी ऑफ ये भी रजिस्टर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही होगा ना? आफ्टर रजिस्ट्रेशन 17। इसका कोई रूल है क्या? हाँ, रूल 27। 27, 27 ही आएगा इसमें भी? whenever section 17 comes, the rule is हाँ हाँ, 27. ओके। 17। 17 is application for rectification of register. हम्म Section 31, हम्म। rule 39, rule 39, 38, 30, 39 I think, so कि 38 था, I'll just check. 38, 39, 40 तीनों थे इसमें। 40 ये इसमें आएगा, notice of opposition in case of rectification, rule 40. तो रेक्टिफिकेशन में भी अपोज कर सकता है ना, इसलिए। So oppose will come rule 40. ये तो सिर्फ application of for rectification of register ये होगा, rule 39. I'll check. ओके। एंड 38 किस लिए होता है? Hours of inspection of register. The ओके, register हाँ। of design shall be open to the inspection of the bird at all times on which the office is open to the public. So that is 38. 39 is rectification of register. 40 is opposition to register. पोजीशन। So और ये तो ये भी आफ्टर। ये सब after registration ही होगा. And timeline है ना इसका, notice of opposition within 3 months. ओके। And 100 rupees for 1918 का extension of. हाँ, 100 रुपीज था फॉर्म 19 के थ्रू। हाँ, तो फॉर्म 18 आता है एक्सटेंशन, अपने को टाइमलाइन अगर चाहिए रहता है कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए, फीस इज 200 रुपीज पर मंथ। एंड इसमें रूल्स लगते हैं 15 एंड 18। 16 to 18 या 15 only? ये मैंने एक्चुअली वहां से जो स्केड्यूल में फीस दी है ना, वहां से मैंने कॉपी किए थे ये सब। करेक्ट, 15 आएगा, 15. रेसिप्रोसिटी के लिए। 16 the manner in which of section 18 में भी है लेकिन। objections. 18 is 18 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर 6 मंथs में वो नहीं किया ना, तो वो अबेंडेंट हो जाती है ना, इसलिए 18 मेंशन हुआ है। okay, so 15 and 18, okay. 15 पर्टिकुलरली रेसिप्रोसिटी के लिए है, Mhm. रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन। और 18 है कि 6 मंथ्स नहीं किया तो अबेंडेंट हो जाएगी। जो अगर मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज हुए एंड वो अपन ने रिप्लाई नहीं किया, तो वो अबेंडेंट हो जाएगी, उस वजह से 18 आ रहा है। वैसे मेन वाला तो 15 रहेगा। So देन 19, 20 इंटरलिंक्ड है। 20 notice of intention to attend hearing. हाँ, Is इसका that कोई इनका कोई सेक्शन नहीं है ना 19 और 20 में? 20, ये जो रूल 29 जो होता है ऑपोजिशन हियरिंग, हियरिंग वाला ही हम्म। 29. तो इसमें सेक्शन 29 भी बोल सकते हैं फिर।
वही सेक्शन 10 वो काफी सारे सेक्शन आते सॉरी, हैं। सेक्शन 29 नहीं, 19 सेक्शन सेक्शन। 19। हाँ, और जहाँ जहाँ पे भी हियरिंग होगा वहां पे भी तो ये सब फॉर्म्स आएंगे ना, दिस फॉर्म हाँ, को। तो मतलब हियरिंग और किस किस केस में ओनली हो रही है? ड्यूरिंग हियरिंग, नो डिजायर टू बी हर्ड, फॉर्म 20, एंड इट 1 month टाइमलाइन, 500 रुपीज। नहीं, तो हियरिंग किस किस केस में हो जाती है? जैसे कि एक तो कैंसलेशन में, सेक्शन नंबर 19 हो अपील जाता में है। होगा। अपील में होगा रे, अपील तो नहीं। क्लरिकल एरर में भी तो, इसमें कर सकते हैं ना, रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन में हो सकता है। क्लरिकल एरर में तो आई डोंट थिंक होता है। अभी पता नहीं। पायरेसी में हो सकता है। पायरेसी में हो सकता है। हाँ, पायरेसी में हो सकता है क्योंकि उसका ग्राउंड वो कैंसलेशन का ग्राउंड ही लेगा। सेक्शन he 21 है ना he will पायरेसी। defend with cancellation ground only, no, when he'll do piracy। वो उसके डिफेंस में, क्योंकि यही कैंसिलेशन आता है। कैंसिलेशन हाँ। जो न्यू ओरिजिनल नहीं है वो वही वाला नहीं था, तो अल्टीमेटली सेक्शन 19 ही जाएगा। राइट राइट। देन 21 इज पावर ऑफ अटॉर्नी टू एजेंट्स, और सेक्शन नंबर 43, इसका रूल क्या है? इसका रूल तो कुछ नहीं है, लेकिन फीस टाइम है कि विद इन 0। वी हैव टू, नो फीस। व्हाट विद इन? 1 month, 1 month डेट ऑफ फाइलिंग से 1 month के अंदर वी हैव टू फाइल दिस फॉर्म 21। और रूल भी नहीं है इसका कोई? कोई रूल नहीं है इसके, सेक्शन, ओके। दैट्स ऑल। 22 23, देन ये ऑल्टरेशन ऑफ एड्रेस, एक में सिंगल एड्रेस, एक में डबल एड्रेस, एड्रेस, दोनों में 200 रुपीज। और सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 10, रूल 31 क्या। सेक्शन 10 रजिस्टर ऑफ डिजाइन है ना, उसमें आता है ये रूल नंबर 31। एंड ये भी रिक्वेस्ट कब हो सकती है? बिफोर आफ्टर कभी भी ना? कभी भी हो सकता है, नेम नेम अमेंडमेंट तो कभी भी हो सकता है। ये जो पेटिशन भी डालते हैं ना इसमें अंडर रूल 46, आई डोंट नो, कौन से है? 46 कौन सा है? रूल 46 अमेंडमेंट, general power of amendment, any document for amending of which not special provision is made by the act may be amended, and any irregularity in procedure, अगर कुछ और अमेंड करना हो जो एक्ट में मेंशन नहीं है तो फिर पेटिशन डाल सकते हैं अच्छा। इन फॉर्म 23। फॉर्म नंबर 23। 23 में वो पेटिशन, इफ एनी अमेंडमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू डू, देन with rule 46 we can do। Then form 24 is for small entities, startups and all, no fees, rule 2 and 5। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे ना? क्यों? उस दिन यही तो बात हो रही थी जब मेरा वाइवा आया था जिस दिन। तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो बोल रहे थे नहीं Only आएंगे। startups and small entities, it? हाँ, स्टार्टअप्स, रूल 2 में तो यही लिखा हुआ है। Rule 2 and स्टार्ट 5। रूल 2 में तो स्टार्टअप्स लिखा हुआ है। हाँ। नहीं, रूल 2 नहीं, हाँ डिजाइन रूल्स है ना, हाँ। स्टार्टअप की एक्चुअली डेफिनेशन है उसमें। ओके, पता नहीं, तो फिर वापस कंफर्म ही कर लेते हैं। एंड रूल 2 एंड रूल 5 क्या होगा? फीस का है वो तो। फीस का है, आई डोंट नो, देन आई हैव रिटन 5। ये तो इनके उसमें ही लिखा हुआ है ना, ये जो इन्होंने फीस का स्केड्यूल दिया ना, उसमें लिखा हुआ था ये तो। हाँ, इसमें है देखो पॉइंट नंबर ई, ई। an application processed by natural person, startup और small entity। हाँ, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं लिखा हुआ।
हाँ, क्योंकि वो उस दिन मैंने जब बोला था ना, तो बात वही उसी चीज पे आ गई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में कर सकते हैं कि नहीं। तो केटी सर ने पूछा था ना। नहीं कर हाँ, तो सकते। मैंने कहा था कि उसमें पेटेंट में वो लोग कर सकते हैं, यहाँ डिजाइन में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम्म। देन अपन सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। तो सेक्शन सेक्शन टू। शॉर्ट एक्सटेंट। वन तो वही सिंपल जो पेटेंट का ही है, सेम। कंट्रोलर के पास सारे पावर्स मतलब कंट्रोलर राइट्स उसके पास ही रहते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स करते हैं, जो भी होते हैं अमेंडमेंट्स वो फिर पब्लिश होते हैं जनरल में। और डिजाइन एक्ट 2000 उसके अंडर में सारे प्रोसीडिंग होती है। सेक्शन टू में आपने कौन कौन से ऐड किए? रूल्स तो यही वाला है ना, मतलब रूल्स अमेंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बट दे विल पुट फॉरवर्ड विद द पार्लियामेंट, नो? हाँ, but that is firstly proposed in front of stakeholders and all the public, and Then then in they will take it parliament. to the parliament. हाँ, if parliament opposes, then they will follow their order, and if it is passed in the parliament, then it gets amended and published in the official gazette and mentioned in the IPO. ओके। ये नहीं बोलना चाहिए आगे mentioned in the पूछेंगे IPO, वरना वो ऑफिशियल फिर गैजेट क्या बोलेंगे। है तो। ऑफिशियल गैजेट क्या है? ये मैंने आज ना एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था, उसकी स्क्रीनशॉट लिए मैंने कुछ एक। मेरे पास, ऑफिशियल गैजेट का नहीं, एक उन्होंने जनरल का शायद कुछ पूछा था। एक सेकेंड। बिकॉज दे कैन ऑल्सो आस्क नो कि ऑफिशियल किसी ने अच्छा, व्हाट इज पेटेंट जनरल, बहुत अच्छे से किसी ने, आईपी सैपर करके है कोई कंपनी। मुझे भेजना तो। हाँ, मैंने कई सारे इसके चार पांच उन्होंने उसमें स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो वो देखना आप, अच्छे हैं। थोड़ा सा क्रॉप करके भेज देंगे, क्योंकि वो पूरे फुल स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे ना, तो वो पूरा पूरा है। उनको करके देन वो करके भेज देंगे ग्रुप में ही, वरना भेज देंगे तो सबको ही काम आ जाएगा। डेफिनेशंस मैंने इसमें सिर्फ यही किया था कि डिजाइन के डेफिनेशन, आर्टिकल एंड डिजाइन। आर्टिकल इज लाइक पार्शियली और फुल्ली आर्टिफिशियल, मेड और सोल्ड सेपरेटली। आर्टिफिशियल आर्टिकल इज। आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज पार्शियली और फुल्ली आर्टिफिशियल हो, या ये क्या बोलते हैं, मेड और सोल्ड सेपरेटली। ओके। एंड केपेबल ऑफ मे। ओरिजिनल की करी थी आपने? 2G। ओनली ओरिजिनल जी से। सिर्फ डिजाइन की थी बस, कि ओके। व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिजाइन, लाइक स्कोप सीसीएल करके, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंट, पैटर्न। पैटर्न। ठीक है, वन सेकेंड, SCOP, देन कलर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस 2D एंड 3D। आप देन एक्सक्लूड में ये आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेयर मैकेनिज्म, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। एंड ओके। 50 एंड आर्टिकल्स, विच मोर देन कैन बी सोलली जस्ट बाय आईज, ये चीज भी मेंशन कर इंक्लूड सकते हैं करता है। अपन। एंड बाय मींस ऑफ, विच आर Yeah, मेड बाय मींस ऑफ so मैकेनिकल। solely judged by height, but does not include any more on. हम्म। Where more than 50 article if used, then it will come under design. हाँ, इस वाले का मुझे था कि अगर 50 आर्टिकल क्या हो गए, क्या कर लिया। मैन्युफैक्चर यूनिट में आप अगर 50 आर्टिकल से ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हो, हम्म। कॉपीराइट विल टर्न इनटू डिजाइन, देन फिर वो कॉपीराइट में नहीं आएगा वो वाले आर्टिकल्स। और उनका फिर डिजाइन फाइल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा था दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों नहीं कर सकते फिर। नहीं, फिर आपको कॉपीराइट का नहीं मिलेगा ना, देन तो कॉपीराइट से इफ यू डोंट फाइल आल्सो, इनिशियली यू गेट। ओके। एंड कॉपीराइट और डिजाइन में से कोई एक ही चीज कर सकते हैं, ये भी है ना? एनी वन ओनली। और हाँ हाँ, तो 50+ आर्टिकल्स अगर अपने जो मैंने। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी कि कॉपीराइट और डिजाइन दोनों कर सकते हैं कि दोनों में से। नहीं, तो सर ने फाइनली ये बोला था, राजस्थान सर ने, कि एक ही कर सकते हैं। अगर कॉपीराइट कर रहे हो तो डिजाइन नहीं मिलेगा, डिजाइन कर रहे हो तो कॉपीराइट नहीं मिलेगा।
ओके। और हाँ, इसमें तो और डेफिनेशन 2D की कुछ नहीं है। 2G ओरिजिनल वाला है कि विच इज ओरिजिनेटिंग, आइदर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑथर और विच इज ओल्ड बट न्यू इन इट्स ओन एप्लीकेशन, तो उसको ओरिजिनल बोलेंगे। एंड ये प्रोपराइटर भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि प्रोपराइटर कौन होते हैं। तो ये या तो वो जिन्होंने खुद बनवाया बनाया हो तो वो प्रोपराइटर होते हैं, या किसी से बनवाया हो, या फिर किसी से खरीद ही लिया हो। ये वाले क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। ये वाला भी आया था। ओके। सेम, who is proprietor, like author and this everything it came, where the author of the design for the good consideration executes the work. तो पेपर नंबर 2 में था क्या? पेपर वन। 1 में? अच्छा, होगा फिर, पता नहीं, अभी तो भूल गए, कुछ हाँ, चीजें भूलने लगी। मुझे याद है वो। देन 3 इज कंट्रोलर एंड ऑफिसेस। तो जो सेक्शन नंबर 73 है ना, पेटेंट ऑफ उसका, वो ये है ना। हाँ वही, बस डेनोवो एंड ऑल वी हैव टू से व्हाट इज डेनोवो, whether फ्रॉम दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। batch or they can start from the what, मतलब जहाँ भी प्रोसेस चल रहा है, दे कैन से दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। दोनों भी इस टाइप से पॉसिबल, वो ऑर्डर कर सकते हैं। controller's decision हम्म। that they can सेक्शन either नंबर start 4। from scratch or they can हम्म। the proceeding in which it is. Section 4 is prohibition of design. प्रोहिबिशन डिजाइन, तो OPDS। यहाँ पे OPDS करके सर ने ऐसे सर ने state बताया था, किया हाँ। था कि it should be original and new. हम्म। P is previously published. It should not be previously नॉट published. पीपी। हाँ। D is it should be significantly distinguishable. हम्म। S is if it is scandalous or स्कैंडल। absent, then it won't be published. राइट, देन 5 इज प्रोहिबिट हो जाता है। देन उसके बाद मैंने तो इस तरीके से याद किया है कि मतलब 1 2 3 तो बेसिक है। देन 4th में प्रोहिबिट किया गया, क्या क्या चीजें नहीं आप कर सकते हो। देन 5 में एप्लीकेशन आ जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, सेक्शन 5 रूल 11 और रूल 21 रहेंगे। तो आपको फॉर्म 1 फाइल करना है, फीस इज 1000 रुपीज। देन वो एग्जामिनेशन के लिए जाएगी अंडर रूल FIR 11। के लिए जाएगी, राइट? हाँ हाँ। एग्जैक्ट, और FIR and और 3 मंथ हाँ, तो में रिप्लाई करना है। ओके, थ्री यहाँ मंथ्स पे में रिप्लाई। एक्सटेंशन कुछ नहीं है ना, जैसे पेटेंट में FIR का एक्सटेंशन होते हैं, आई थिंक यहाँ पे नहीं है। इन 3 मंथ्स वी हैव टू रिप्लाई FIR, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज विड्रॉल। ओके, मुझे ये नहीं आइडिया था। एंड वॉट एवर द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ फॉर्म, वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन 6 मंथ्स। हाँ, इफ आफ्टर दिस एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जो भी चेंजेस करने बोले हैं, अगर वो अपन ने 6 मंथ्स में नहीं किए, देन एप्लीकेशन विल गो अबेंडेंड। रूल नंबर 21 और रूल नंबर 11 ये बोलता है कि 1 क्लास के लिए एक ही एप्लीकेशन फाइल कर अच्छा, सकते हैं आप। लोकेर्नो क्लासिफिकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? यस, अंडर 1 क्लास ओनली 1 एप्लीकेशन, आई बट मीन सेम फॉर। क्लास में भी आप कर सकते हो। नहीं, तो डेट ऑफ प्रायोरिटी उस केस में ये रहेगा कि डेट ऑफ प्रायोरिटी आपकी सब क्लास में, अगर आपने सपोज 1/1/25 को एक क्लास ए में फाइल करी है, एंड 1/1 1/2/25 को क्लास बी में फाइल करी है, तो दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग रहेगी। बट अगर आपने क्लास ए जो थी उसकी सब क्लास में आपने मार्च में फाइल कर दी कोई एप्लीकेशन, तो उसकी डेट ऑफ प्रायोरिटी आप जनवरी की ही ले सकते हो। ओके, ये बोलता है रूल 11। डन। तो यही है कि एक क्लास में आप मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और आप अपनी डेट ऑफ प्रायोरिटी भी रिटेन कर सकते हो। एंड अगर आपको डिफरेंट क्लासेस में फाइल करनी है तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस रहेंगी, एंड आपकी डेट ऑफ प्रायोरिटी अलग अलग रहेगी सबकी। अलग अलग, जस्ट लाइक ट्रेडमार्क ऑल्सो इट इज लाइक दैट ओनली। ओके, उसमें भी क्लासेस रहती हैं। हम्म, ओके। बिकॉज यू विल मतलब ये वाली ब्रांड कौन से फील्ड में आते हैं, दैट एंड ऑल विल हम्म। क्लास ओनली, राइट? जैसे अभी ये लोकार्नो क्लासिफिकेशन 6 इज फर्नीचर, हम्म। तो आपका अगर फर्नीचर प्रोडक्ट है तो योर डिजाइन विल गो अंडर फर्नीचर ओनली, राइट?
Same, Right. same thing is there in trademark also. ओके ओके। तो 6 इज पहले ये एप्लीकेशन हो गया, देन उसके बाद मैंने ऐसे किया रजिस्टर होएगा, फिर उसके बाद पब्लिश होएगा, ऐसे ऐसे करके मैंने सारे सेक्शन याद किए हुए हैं। And how many copies to be submitted for design? एटलीस्ट 4 रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम 4 रिप्रेजेंटेशन शीट्स शुड बी ऐसे तो सबमिटेड। 7 होते हैं रिप्रेजेंटेशन शीट, कॉपीज 4 भेजने होते हैं। ओके, आप एक रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वेट करोगे क्या? मैं चार्जिंग पे लगा दूं इसको, श्योर श्योर, बैटरी की। डाल दो मेरे पानी पे क्या। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ उसमें ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स that are to be fulfilled while filing, while registering for design। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करें? रिप्रेजेंटेशन शीट सबमिट करेंगे। कितनी मिनिमम? आपने बताया कि 4, करेक्ट, 4 हम्म। कॉपीज। और हम्म। वैसे रिप्रेजेंटेशन शीट में 7 व्यूज होते हैं। ओके। व्हाट आर द व्यूज? इफ यू से फ्रंट, बैक, रेयर व्यू, टॉप, बॉटम, और क्या आता है? टॉप, बॉटम, आइसोमेट्रिक और क्रॉस बैक सेक्शनल। नहीं है, बैक नहीं है, टॉप, बॉटम। एक ओके, सेकेंड, आप फिर से रिपीट करोगे? 7 व्यूज। 7 व्यूज, टॉप, बॉटम, हाँ। फ्रंट, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव होते हैं, आइसोमेट्रिक नहीं है, तो कुछ ओके, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। क्रॉस सेक्शनल होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको। बैक भी नहीं है, रेयर व्यू हम्म। आएगा, REAR, रेयर व्यू। हम्म। 7 होगा। और लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, हो गया ना 7? ओके। हाँ। So all the 7 views, and the best view will be बेस्ट व्यू विल बी पब्लिश। हाँ, तो इसके साथ फॉर्म 1 रहता है, ये डिजाइन्स रहती है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट in class रहते हैं। सबमिट करना होता है, राइट? डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, अपने क्लास सबमिट करनी होती है। और एक सेकंड लिखते भी चलूंगा, मैंने भी क्योंकि लिखा नहीं है। फॉर्म 1, रिप्रेजेंटेशन शीट, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, क्लास, सब क्लास, ये भी प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको। then what else? GPA, जीपीए फॉर, me, हाँ इफ नीडेड, हाँ। क्योंकि मोस्टली हाँ सब बस। spell करते पावर ऑफ अटॉर्नी। हाँ हाँ, तो इतना ही रहेगा बस। हम लोग ठीक इतना है। preparation करके जाते हैं, राइट? फिर आखिर में we वहां will पूछते कुछ और ही है। कुछ और ही आता है कभी भी। यू ऑलवेज, आई हैव फेस दिस कि हम जो प्रिपेयर करके जाते हैं वो वाला कभी नहीं आता। ठीक है। होगा कुछ ना कुछ तो होगा फायदा कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन से। फायदा तो होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन पेपर में भी हमने जो सोचा आया तो था सब कुछ। बट वहाँ थोड़ा सा अभी से, लेकिन वो है कि अपन यानी अभी की सिचुएशन से उसको यूज कर सकते हैं कि अब वहाँ स्ट्रेस नहीं होना है, क्योंकि एक बार स्ट्रेस में आके सब बिगाड़ दिया है। राइट। वहाँ थोड़ा सा कूल माइंड से के साथ जाना है। मुझे अभी भी इतना गुस्सा आ रहा है कि पेपर 2 में उन्होंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 20 मार्क्स का क्यों दिए। मतलब अगर 30 होता ना, इतना बर्डन नहीं होता वैसे।
हाँ वो तो है। 10 marks we could have got more. हम्म। Okay, section 6 will go. Registration to be in respect of particular article. रूल 11 फॉलो होता है, वही सेम क्लास वाला मतलब इसमें डिटेल्स आ जाते हैं कि सिंगल क्लास में अगर है तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लास में है तो उनकी प्रायोरिटी डेट डिफरेंट रहेगी। सेम क्लास है एंड डिफरेंट सब क्लास में अगर कभी बाद में भी फाइल कर दे, यू कैन रिटेन दैट प्रायोरिटी डेट। इस सेक्शन के ऊपर कि देखो फॉर एग्जांपल आई हैव मेरा एक डिजाइन है, ठीक है। मैं अभी समझ लीजिए कि मैं क्लास 1 में या क्लास 2 किसी में भी मैं फाइल कर रही हूँ। नाउ सेम डिजाइन कैन यू फाइल इन सम अदर क्लास? यस, आई कैन फाइल द सेम डिजाइन इन ये इफ इट डिजाइन इज। मैंने ऑलरेडी इसको एक पर्टिकुलर क्लास में मैंने क्या बोलते हैं रजिस्टर कर दिया है, ठीक है, अप्लाई कर। अभी आप आ रहे हो, आपके पास भी सेम डिजाइन है, बट यू आर सेइंग दैट गोइंग टू आई एम नॉट यूजिंग योर क्लास, आई एम पुटिंग इट इन सम अदर क्लास। अगर वो उसमें एप्लीकेशन एरिया शो कर रहा है कि वो उस पर्टिकुलर क्लास में एप्लीकेबल है ना, तो देन वी कैन फाइल इन द अदर क्लास। एंड अगर आपको सेम क्लास में फाइल करना है ना, तो यू कैन नॉट फाइल, द अदर पर्सन कैन नॉट फाइल अदर इफ। पर्सन कैन नॉट फाइल सेम डिजाइन इन अदर क्लास ऑल्सो। ओके, वाई? अगर एप्लीकेशन एरिया उसका डिफरेंट शो कर दिया तो वो तो फिर यूज कर सकता है ना। नहीं कर सकते। आइदर ओके, ही हैज टू परचेज राइट्स फ्रॉम यू। वो तो सेम उसके लिए होता है ना। सेम अगर आप अपने सेम क्लास में फाइल करने वाले हो, अगर ऑलरेडी उसमें किसी ने फाइल किया हुआ है तो उसमें प्रोप्राइटर से आपको राइट लेने पड़ते हैं फाइल करने के लिए, अदरवाइज आप नहीं फाइल कर सकते। हाँ, आइदर यू टेक परमिशन और एल्स यू। डिफरेंट क्लास में कर सकते हो, डिफरेंट क्लास में अगर एप्लीकेशन शो कर पा रहे हो, क्योंकि अभी सेम दोनों। डिजाइन आप बोल रहे हो कि आपके पास भी वही डिजाइन है, मेरे पास भी वही डिजाइन है। मैं हम्म। क्लास 2 में फाइल कर रही हूँ और आप क्लास 4 में फाइल करते हो, तो आप बता रहे हो कि कर सकते हैं। सपोज एक फ्लावर पॉट टाइप का कुछ है, हम्म। तो उसको एज अ मतलब डेकोरेटिव आइटम कोई क्लास है, उसमें फाइल्ड है वो। एंड ओके। उसी को सेम डिजाइन को किसी ने मतलब मान लो वो कप शेप में है, किसी ने उसको एज अ कप फाइल कर दिया, तो दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट हो गई ना। बट आई डोंट थिंक सो यू कैन नॉट फाइल लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वाले क्वेश्चन भले आप अपन पूछ सकते हैं, बिकॉज आई हैव रिटन दिस। वी कैन हम्म। आस्क कि सेम ऐसे तो फिर तो कॉपी करेंगे ही करेंगे ना सब लोग, इस सेम डिजाइन दे विल बट पुट। एप्लीकेशन एरिया निकालना सेम डिजाइन में डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि क्लासेस सब अलग अलग है। इसके लिए तो वो अननोन, इसके लिए डिजाइन का मेथड अलग है, पेटेंट जैसा नहीं है। और नहीं तो इसलिए मतलब उनका ये कहना रहता है कि अगर हर क्लास अलग है, तो अगर आप सेम डिजाइन ला भी रहे हो तो आपके लिए ये प्रूफ कर पाना मुश्किल होगा कि उसका एप्लीकेशन एरिया डिफरेंट है उस वाली डिजाइन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जब जैसे सपोज क्लास 2 गारमेंट्स की होती है, टेक्सटाइल की, तो आप सेम गारमेंट्स की डिजाइन लेके दूसरी किसी क्लास में फॉलो मतलब फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या बोलोगे, शर्ट तो शर्ट ही रहेगी ना। आप ऐसी कोई चीज है जैसे कि कोई किसी किस कहीं तो सुना था, ताजमहल का सपोज वो है, छोटा सा कुछ वेस्ट टाइप का है, और वो एज अ डेकोरेटिव आइटम भी यूज हो रहा है और वो एज अ फ्लावर वेस्ट भी यूज हो रहा है। तो ओके। दोनों अलग अलग एप्लीकेशन शो कर रहे हैं। तो इन दैट वे यू आर सेइंग इट इज पॉसिबल, वी कैन प्रोसीड लाइक दैट। हाँ, तो दो दो मतलब अगर दूसरा बंदा आके कर रहा है ना, तो वो देन यू कैन फाइल इन अदर क्लास। ओके। ओके देन। सेम क्लास में पॉसिबल नहीं है, सेम क्लास में तो उसको आप राइट्स चाहिए पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बट अदर क्लास में और पॉसिबल। बट हाँ, अदर क्लास में वो है। और इसमें वो वाला भी मेंशन है कि विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू फाइल फ्रॉम, इफ यू आर फाइल्ड इन फॉरेन कंट्री, देन यू हैव विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू फाइल। इन दैट केस योर एप्लीकेशन विल नॉट गेट वैलिडेटेड। इनवैलिडेट नहीं हो सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकता कंट्रोलर कि आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते अगर आपने विद इन 6 मंथ्स फाइल कर दिए। ओके। तो ये वाला भी इसी में आ जाता है।
Then section 7. पब्लिकेशन। हम्म तो अगर मेरे बच्चे आ गए तो 6 o'clock वीडियो कॉलिंग कर लूँ मैं व्हाट्सएप में, हाँ हाँ बाकी चलेगा। के सेक्शन करने के लिए। हाँ 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 Publication. This is rule 22. Same thing comes here. Design FER 3 months, within 3 months reply, then it will go for publication. Publication is also called registered design. ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हो जाएगा एंड बेस्ट व्यू जो रहता है वो पब्लिश होता है। अगर बेस्ट व्यू सबमिट नहीं हुआ है देन वो इस टाइम पे एप्लीकेंट से बोला जाएगा कि आप अपना बेस्ट व्यू प्रोवाइड करिए। Hmm. एंड सेक्शन 8 होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट के लिए फॉर्म 2 500 रुपीज लगते हैं। सेक्शन नंबर 16 आता है इसमें। ओके, आप सेक्शन 8 की बात कर रहे हो। हाँ हाँ यहाँ हाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम का भी है, फॉर्म 3 बिफोर 10 years 2000 रुपीज, सेक्शन 11 दैट इज सॉरी, सेक्शन 8 सेक्शन फॉर्म 2 फाइव ओके। हंड्रेड रुपीज हाँ मोर देन वन एप्लीकेंट है अगर और बाय लॉ। बाय कंट्रोल मतलब 3 रिक्वायरमेंट्स होती है आपको। एक तो डिजाइन नंबर प्रोवाइड करना रहता है, देन सभी एप्लीकेंट्स का कंसेंट जरूरी होता है, या फिर हाई कोर्ट या कंट्रोलर का ऑर्डर। तो ये तीनों चीजें अगर है तो आप सबके कंसेंट के थ्रू वो कर सकते हो। एंड या फिर अगर जो एक एप्लीकेंट कोई डेथ हो जाती है उसकी, तो देन इन दैट केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। और डिस्प्यूट होता है तो सर्टिफाइड कॉपीज जो रहती है वो एज एज प्रूफ काम करती है, नोटराइज्ड एफिडेविट के फॉर्म में, रूल 16। देन सेक्शन नंबर 9। Certificate of design if registered. Certificate is हाँ lost in any circumstances. You can get copy by filing affidavit. नहीं, एफिडेविट फॉर्म लगता है इसमें। 16। हाँ, एफिडेविट लगता है इसमें। request to issue the copy of certificate. Form 16, 500 rupees. कॉपी फॉर कॉपी एफिडेविट। Application for certified copy of registered design. ओके। तो फॉर्म 16 के साथ साथ एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। हाँ, वैसे ही लिखा हुआ है। I have written like ओके that. 1 second. यहाँ पे एफिडेविट तो लगता ही है। इसमें सेक्शन 9 में रूल कौन सा आ रहा है फॉर्म नंबर 16 में? नहीं लिखा हुआ मेरा। वही चेक कर रही हूँ कि अगर कोई रूल है तो फिर पढ़ ही लेती हूँ। सर्टिफिकेट तो 62 के बाद ही होती है ना, रूल 62 से ही होगा। रूल 41 है। सॉरी, रूल 41, सॉरी 62 तो पेज नंबर है यहाँ एफिडेविट है। पे। एफिडेविट है ना। हम्म फॉर्म 16 यहाँ पे सेक्शन 17 के हिसाब से लगेगा, सेक्शन 9 में नहीं आता है फॉर्म 16। नहीं, सेक्शन सर्टिफाइड कॉपी के लिए तो फॉर्म 16 आएगा ना। बट वी हैव टू फाइल एफिडेविट। ओके। फॉर्म 16 is for application for certified copy of registered design. It is not the lost one. समझ गए आप? First we have to file affidavit, then we have to file form 16, I think. Then फॉर्म 16 इज फॉर रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट, राइट? certified copy, request for certificate of certificate. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। बट वो सेक्शन 17 के अंदर है।
सेक्शन 17 में तो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं। वही वाला फॉर्म 16 आ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एफिडेविट लगेगा इन केस ऑफ गेटिंग द लॉस्ट वन, बिकॉज ये वाला लॉस्ट इन एनी सर्कमस्टेंस। लॉस्ट या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर चाहिए तो। हम्म। ओके। Then the 10th one is same, Form 22 and Form 23, Rule 30 and 31, हम्म। either physically or electronic. हाँ मतलब डिजाइन का सब हो गया, वो रजिस्टर हो जाएगी, प्रोपराइटर का नेम एड्रेस डिटेल्स सब उसमें रजिस्टर हो जाएंगे, ट्रांसफर असाइनमेंट लाइसेंसिंग ये सब डील्स उसमें रजिस्टर में मेंशन्ड होगी। एंड वो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। रूल 30 बोलता है कि बैकअप को ही कंसीडर किया जाएगा एज अ फाइनल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, और अगर हाई कोर्ट डिमांड करता है तो ई रजिस्टर जो रहेगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। Provide कर देंगे, correct. देन 11 इज कॉपीराइट। Or extension of copyright, that's all. Before हाँ, expiration of 10 years, we have to file Form 3, रूल 2000, नंबर 23। can be extended for 5 more years. फॉर्म 3 That's 2000। for हाँ। 23. हाँ तो 12 और 13 भी इंटर रिलेटेड ही है, मतलब एक को एक्सप्लेन करेंगे तो दोनों ही एक्सप्लेन हो जाते हैं। 2012 इज रिस्टोरेशन, 13 इज प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन, तो हाँ, इसमें वो है फॉर्म तीनों ऐसे ही 3। आ जाएंगे, like before 10 years, अगर वो मतलब if we don't file, फाइल देन वी हैव टू फाइल विद इन then 12 cease मंथ्स। to effect हो जाएगा, then form हाँ 4,000 तो rupees in अपने 12 को months. हाँ कंडीशन शो करनी पड़ती है दैट इट वाज द Same डिले वाज अनइंटेंशनल unintentional, no undue delay. एंड देयर वाज नो अनड्यू डिले इन फाइलिंग फॉर रिस्टोरेशन, तो ये शो कर देते हैं। एंड तो कंट्रोलर के पास जब स्टेटमेंट जाता है तो प्राइमा फेसी में वो देखते हैं। देन एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, फिर 1 मंथ में हियरिंग आते हैं। ओके, जो स्टेटमेंट और एविडेंसेस जो रहते हैं वो एफिडेविट के फॉर्म में रहते हैं। यस, ओके। एंड विद इन वो 1 मंथ हियरिंग 1 मंथ हियरिंग फाइल करनी पड़ती है एंड देन उसके बाद वो he satisfied in 1 month, again you pay restoration fees plus additional fee. रिस्टोरेशन एडिशनल फीस आपने कितनी 1000 बताई थी? 1,000. ओके। फॉर्म 3 प्लस एडिशनल फी 1000 विद इन 1 मंथ आपको पे करनी या पड़ती है, देन देखो पब्लिकेशन ऑफ 2,000 तो ये हो जाएगा, राइट? 2,000 विल हम्म। बी एक्सटेंशन फी. हाँ फॉर्म 3 की। दिस वन रिस्टोरेशन का तो आप पहले से अप्लाई कर दोगे, एडिशनल हम्म। फी यहाँ पे करना 1,000 रुपीज. ओके। And then after that they'll put it in the official journal. राइट। देन 14 इज लैप्स Right, पीरियड वाला, वहाँ same, आपके पास कोई राइट्स नहीं रहते हैं, no कोई भी right. यूज कर सकता है। So 15 15 requirement. ये भी एग्जाम में आया था ना 5 मार्क्स में, इयरिंग्स। हाँ, मैंने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया था काफी और मैंने फिर भी. मैंने जब सी ऑप्शन देखा तो देखा अरे ये तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ये आया था ना, डिलीवरी ऑन सेल्स. हाँ इसमें बहुत वो डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन कर लिटिल दिया था। नॉलेज हाँ। कि ब्रिटल प्रोडक्ट एक्सेप्शनल में आते हैं, ये वो. आई एम हाँ डूइंग फ्रेजाइल और लाइक टेक्सटाइल एक्सेप्ट हैंकरचीफ और चारकोल, मतलब चारकोल डस्ट वेस्ट मटेरियल। अब मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या लिखा, बट लिखा जरूर है मार्किंग्स का. नहीं ये मैंने मेरा पूरा सही है, मैंने बहुत उसमें 3 पार्ट थे ना, इवन 3 पार्ट अमेंडमेंट में। आई हैव रिटन लाइक 2 पेजेस, क्योंकि वो हाँ 57 59 वो लाइफ साइकिल ऑफ अमेंडमेंट, ओके। हाँ वो भी वो तो वाला आया हाँ। था ना? नहीं उसमें आया? अमेंडमेंट्स नहीं आया था उसमें टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पूछे थे, कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग कर दी सारे जो लिखना कि कौन कौन से कैसे कैसे, मतलब एप्लीकेंट का नाम चेंज हो सकता है, इन्वेंटर का नाम और क्लरिकल एरर, मैंने ये सब लिख दिया, मैंने 57 मेडिकल 59 नहीं लिखा। मैंने लिखा था, बट वो जो 3 अमेंडमेंट का सेक्शन है ना, 57 58 59, दैट ओनली आई हैव रिटन. हाँ मैं मैंने बोलूंगी मेरे वही के लिए भूल गए। बस, इससे ज्यादा लिखूंगी तो आगे का नहीं लिख सकती हूँ फिर. नहीं मैंने बाकी सब इतने सारे लिख दिए उसमें कि एप्लीकेंट का नाम चेंज हो सकता है, बिफोर ग्रांट आफ्टर ग्रांट, इन्वेंटर का चेंज हो सकता है, क्लरिकल एरर चेंज हो सकती है, अच्छा, ये 57 50 सारे 59 भूल गए बाद में। पॉइंट टू पॉइंट, उतना पूछा उतना उतना पूछा, तो क्योंकि देयर वाज नो टाइम, राइट? हम्म। सो आई थॉट शीतल राइट,
राइट राइट, डोंट मिस इट। नेक्स्ट उसी दिन रात में मुझे याद आया, अरे सेक्शन 57 और 59 तो लिखे ही नहीं यार उस वाले क्वेश्चन में, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट थे। 57 और 59 मैंने उठाते वही मेंशन किया था उसमें। आई एम टेलिंग नो, जो भी लिखा सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। जैसे अभी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका ग्राउंड्स क्या है, रूल नंबर दिस वन, उसका प्रोसीजर। इफ यू सी नो, सिर्फ आपको ना मेन मेन पॉइंट्स ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे पेपर्स में। अच्छा, नहीं मैंने तो सिनेरियो बना बना के लिखा था थोड़ा सा, तो वैसे करा है। बस कितने लिखा, फैक्ट इश्यू एक्सप्लेनेशन, फैक्ट इश्यू एक्सप्लेनेशन, जनरली व्हाट आई हैव रिटन इन ऑल द केस स्टडी। हाँ, मतलब मैंने भी वैसे ही किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है एंड सॉल्यूशन क्या अपन ऑफर कर सकते हैं। बस उतना ही लिखना है ना, फैक्ट इश्यू एंड हाँ, एक्सप्लेनेशन बस। अभी जो होगा होगा। अभी मैं इतना स्ट्रेस ले लेके ऑलरेडी, वो बोलते वो हैं ना, चीज अपने हाथ कॉर्टिसोल में नहीं लेवल है। एवरीथिंग हैज गॉन अप एंड डाउन। है ना, वो अपने हाथ में नहीं है, तो फालतू की चीज को सोचना भी नहीं। नहीं, बहुत गंदा गया। कभी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हुए मैंने छोड़ा, वो बहुत हर्ट हो रहा है मुझे। तो एंड दिस सेक्शन वन 16। इज लाइक, any person or company hold design in this design register cannot be put, okay। अगर कुछ ऐसे रिलैक्सेशन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पूछ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। 15 के केस में। 15 के केस में अगर कभी हमको कोई ओके। रिलैक्सेशन चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, देन वी हम्म कैन always approach central government that no, this will increase the economy so and so, but in this product I cannot put this one। फिर हम्म obviously they'll put it in the official gazette, everything। okay, हम्म। अभी 16 effect of 16 ऑन कॉपीराइट्स, वही बेस्ट गुड फेथ में आपने किसी को बताया या फिर ब्रीच ऑफ गुड फेथ, ये सब चीजें हैं उसमें। acceptance of first हाँ। confidential order for textile design is not an anticipation। Then 17 second is इंस्पेक्शन है। हाँ। form 5। हाँ, और 1867 फॉर्म आ जाते हैं, और उसमें वैलिडिटी चेक करता है आपके डिजाइन की, कि क्लेम्स मतलब क्लेम्स नहीं, सॉरी, ये आपकी वैलिडिटी कितनी टाइम बचा हुआ है, 17 में क्लास क्या फॉर्म है 5 और प्रोप्राइटर। फॉर्म 16 दोनों भी आते हैं। ओके, फॉर्म 16 इसी में आएगा। क्योंकि हाँ, टू गेट अ सर्टिफाइड कॉपी एंड रिप्रेजेंटेशन शीट, ठीक है, ठीक है। और विद इन 7 days वी विल गेट द सर्टिफाइड कॉपी, एंड एनी पर्सन कैन फाइल टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी। हाँ, वो क्योंकि लीगल उसके लिए चाहिए रहती है ना। टू चेक वेदर द, हम्म। तो 18 में वो रहता है कि आप उसको चेक कर सकते हो कि उसकी वैलिडिटी कितनी बची हुई है, एंड प्रोप्राइटर कौन है, क्लास क्या है, सब क्लास। एक्सिस्टेंस ऑफ द डिजाइन। हाँ, टाइम लैप्स हो गया है कि नहीं। तो 6 7 उसमें फॉर्म यूज होते हैं, 9 इज कैंसिलेशन। तो यहाँ पे एक और चीज है कि फॉर्म 7 आएगा अगर अपने पास मॉडल है, इफ वी डोंट हैव डिजाइन नंबर, देन वी कैन जस्ट गिव द पिक्चर एंड आस्क टू गेट द डिजाइन अकॉर्डिंगली। 1000 रुपीज फॉर्म 7। हाँ, फॉर्म 7 ना। तो फॉर्म 6 और वो 7 तो दोनों सेक्शन 18। ओके। सेक्शन 19 इज, क्या क्या ग्राउंड्स है वो आप। कैंसिल। हम्म। सेक्शन 19 में ग्राउंड से प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर प्रायर पब्लिकेशन इन इंडिया और अदर कंट्रीज, और 2D सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अगर। No new and और original, no registered under this act। हाँ, न्यू, नॉट न्यू और ओरिजिनल है, और अगर सेक्शन 4 को फुलफिल नहीं कर रहा है, सेक्शन 4 के क्राइटेरिया। तो सेक्शन 4 के क्राइटेरिया ये वाला आएगा ना, सेक्शन 2D का आएगा, सेक्शन 4 का नहीं आता। हाँ, सेक्शन 4 का भी आएगा। सेक्शन 4 प्रीवियसली सेक्शन रजिस्टर। 4 के भी आएगा, 5 चीजें आती है ना इसमें। एक तो नॉट प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंड देन उसके बाद क्या होता है। Published in India or any other country, it is not new, हाँ। original, not हाँ, registered under this act, and according to section 2D also it is 2D। हाँ, 2D एंड 4 दोनों आएंगे, आते हैं इसमें। not।
तो वो ये हो सकता है कि वही सही प्रोसेस चलता है कि प्रॉपर किसी पर्सन ने, एनी पर्सन इंटरेस्टेड, उसने कंट्रोलर को बोला कि कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 29 उसने फाइल किया, देन वो कंट्रोलर इसको बताएगा ऐप प्रोपराइटर को, प्रोपराइटर नोटिस, देन, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को नोटिस भेजेगा हाँ प्रोपराइटर को विद इन 1 मंथ और रिप्लाई वो करना अप्लाई करना पड़ेगा, देन वो फिर से एनी है पर्सन बेटा, इंटरेस्टेड के कैन पास डिजाइन जाएगा। टू बी हर 10 days बिफोर हाँ हियरिंग, 10 डेज बिफोर, और अगर न्यू एविडेंस करना है तो 5 डेज फाइव बिफोर डेज आपको वो करना बिफोर। पड़ेगा, और फॉर्म 20 सबमिट करना पड़ेगा अगर आप हियरिंग अटेंड कर रहे हो, टू 500 रुपीज देख के। करेक्ट। रूल 40। यस। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हो आप, ये जो काउंटर स्टेटमेंट enlarge वाला of time, प्रोसेस। enlargement of time, ओके। and that we have to file affidavit again. अगर कहीं पे भी और enlargement of time चाहिए कंट्रोलर से तो एफिडेविट फाइल करना है डिजाइन में। हाँ, और अगर दूसरी लैंग्वेजेस में है तो आपको इंग्लिश में लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, सेम लाइक हाउ वी डू इट इन पेटेंट 57 to 62। हम्म। और 20 अगर गवर्नमेंट भी अपना अनऑथराइज्ड वे में विदाउट आपके कंसेंट के यूज कर रही है, देन यू कैन आज फॉर फाइंड सूट सोलेशन अगेंस्ट रॉयल। देम। हाँ, तो वो भी है 20 में। देन 21 एग्जीबिशन वाला है, तो इसमें 3 पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज होनी चाहिए, प्लस आपको 12 विद इन 6 मंथ, नहीं आपको एग्जीबिशन के पहले वो एक्सटेंड फॉर्म करना नंबर फॉर 9 से 500 रुपीज। 9 500 रुपीज वो करना रहता है, प्लस विद इन 6 मंथ्स आपको फाइल करनी रहेगी एप्लीकेशन। राइट। हाँ, 22 इज पायरेसी। एंड द एग्जीबिशन शुड बी ऑफिशियली गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। ऑथराइज नोटिफाइड एग्जीबिशन इट शुड बी। हाँ। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन 22, इसमें सर ने SIP करके शॉर्ट फॉर्म डाला था, सेल इंपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ ओके। योर डिजाइन। SIP। हम्म। अगर कोई किसी ने सेलिंग इंपोर्टिंग और पब्लिकेशन तीनों भी किया तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस इज 25,000, सेकेंड रिपीटेड ऑफेंस इज 50,000। अभी अमेंडमेंट में ये मैक्सिमम इज 50,000। अमेंडमेंट में सीधा 58,000 का ही है, 25 का निकाल देंगे प्रपोजल, ये नहीं नहीं, तो। मुझे मुझे जहां तक नजर पड़ी थी कुछ लैक्स में जा रहा था, 50,000 नहीं था। हाँ हाँ हाँ। बच्चे आ गए क्या आपके? नहीं 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 नहीं, कुछ अच्छा। अभी बच्चे नहीं आए, कोई बात नहीं, अभी तो फिनिश हो ही जाएगा ना 3। अभी हाँ हो जाएगा अपना। ठीक नहीं, है, इसमें ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है वाला कि अगर इंटेंशनली आपने किसी का कॉपी किया है एक तो, और सेल कर रहे हो तो वो रहेगा। देन आपने इंपोर्ट कर लिए गुड्स विदाउट कंसेंट, वो रहेगा, और सेलिंग आपको पता इंपोर्टिंग है। पब्लिकेशन तीनों। हाँ, और थर्ड है कि आपको पता है कि ये किसी का डिजाइन है पब्लिश्ड, देन ऑल्सो यू आर यूजिंग इट, तो वो भी पायरेसी कहलाएगा। हाँ, और इसके ग्राउंड्स कैंसिलेशन के यूज करते हैं जनरली। इसको सेक्शन 19 अपना अपन यूज कर सकते हैं फॉर द कैंसिलेशन के लिए। कैंसिलेशन ग्राउंड्स फॉर द डिस्प्यूट वी कैन यूज। हाँ। और नेक्स्ट आके सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी, एनी सेक्शन नंबर 23 वो 106 और 113 अपना पेटेंट एक्ट के आ जाता है, ग्राउंडलेस थ्रेट्स और सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। राइट, कि अगर किसी ने we can he can use the certificate of validity for further हम्म। dispute. अ, हम्म। Fees तो 24 is per schedule, फीस। rule 5. ओके, 1 सेकेंड। If any form prescribed fee is not submitted, then the following action will not be proceeded according to the first schedule, rule 5. And 25 is notice for Notice of trust. trust Notice of trust रजिस्टर में not to be इंक्लूड entered होता in है। register. So what is the trust? They shall not be entered. क्या है trust मतलब? किसी के मतलब witness ऐसा कुछ, that kind it हम्म, is. नहीं नहीं, मतलब ये ट्रस्ट होते हैं ना, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, हाँ हाँ। उस टाइप की चीजों को ट्रस्ट बोला जाता है। तो जैसे कि इसमें ये बोलो, एक्सप्लेन किया था मैंने, एक जो वीडियो देखा उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि ट्रस्ट होता है कि कोई
सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है अगर, तो उसको ट्रस्ट बोलते हैं। ओके। एंड दो लोग वो लोग हैं, सपोज ए है एंड बी है। बी बी अपना प्रोप्राइटर है एंड ए जो है वो ट्रस्ट है, है। ट्रस्टी है। तो बी ने अपनी क्या करा है कि प्रॉपर्टी जो है वो जो बी जो प्रोप्राइटर है उसने ट्रस्ट के नाम कर दी। एंड वहां से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो ले खुद रहा है, बट ट्रस्ट, नाम ट्रस्ट का है, प्रॉफिट वो खुद ले रहा है। तो इस केस ओके। में पेटेंट ऑफिस बोलता है कि तुम लोग आपस में अपना डील करो, हम ये सब रजिस्टर में नहीं एंटर करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये है, तो मतलब वो इन केस अगर कभी पूछा तो पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रस्ट, ट्रस्ट को मतलब कैसे आप डिफाइन करोगे। करेक्ट, ये पूछ सकते हैं, दिस इज कॉमन क्वेश्चन। हम्म। तो वो इसे ही था। तो अपने 25 तो हो गए। तो डिजाइन कल कंप्लीट कर ले पूरा। 50 कल डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे और एक बार फॉर्म्स फिर से रैंडम वाले रिवाइज रिवाइज कर करेंगे लेंगे। कल अपन ना, जंबल वे में वी विल आस्क ईच अदर टुमारो। हम्म। एंड और बाकी के सेक्शन छोटे भी है तो अपन वैसे भी कर सकते हैं कि सेक्शन भी मतलब रैंडमली कोई सा भी पूछ ले कि ये वाला सेक्शन बताओ, ये वाला सेक्शन बताओ, इस तरीके तो से। कल डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डिजाइन पूरा फुल। ऑलरेडी टुमारो इज 4th and we need patent for another 2-3 days, and we need schemes also, other पेटेंट में और टाइम लग जाएगा बिकॉज अभी तो हम लोग सेक्शन कितना बहुत ज्यादा है, 63 हुए। भी नहीं है। 60 कितने हो गए थे अपने? हम लोगों ने तो सिर्फ इधर तक ही किया था ना, रिवोक पेटेंट ऑफ अच्छा 63 तक हुआ है अपना, रिवोकेशन रिवोकेशन हो गया था। रिवोकेशन के ग्राउंड्स नहीं हुए थे, नहीं हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं हुए। अच्छा तो अपना 64 से बचा है। 63 सरेंडर ऑफ पेटेंट से बचा है। अच्छा 63 भी बचा है, ठीक है। तो तो सरेंडर ऑफ मतलब अराउंड 100 पेटेंट, 100 सेक्शन बचे हैं। कोई बात नहीं, वो थोड़ा 40-40 करेंगे जल्दी, जो 2 o'clock ज्वाइन कर लेंगे। ओके ठीक है, हाँ भी मेरा भी मतलब ऑलमोस्ट काम फिनिश है, एक ऑफिस सेक्शन बचा है बस। ठीक है, तो कल बताएंगे डिजाइन कंप्लीट कर दे। अभी। वी विल फिनिश आवर डिजाइन टुमारो। ठीक है, सारा वो भी एंड देन रिवीजन भी, डिवाइस डिजाइन का मतलब कल ही कर लेंगे। दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है चलो, आपके बच्चे आने वाले होंगे, मैं पार्टी कर रहा बाय। है। ओके बाय बाय, थैंक यू।